अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मौत से दर्दनाक भी कोई चीज़ हो सकती है। मेरे ख्याल में अपने सामने अपनों का जाता देखना, और उससे भी दर्दनाक चीज़ ये कि आप बेबस हों। मैं बात कर रहा हूँ सानिया सवात की, एक ऐसे देश की जिसके 25-26 करोड़ लोग में से शायद ही कोई हो जो ये सोचता हो कि ये मुल्क रहने के काबिल है। एक तरफ हमारी हुकूमत हमारे गिर्द शिकंजा कसती रहती है और हम खुद को एडजस्ट करते रहते हैं, लड़ते नहीं हैं। हमें लगता है कि यहाँ पर तालीमी निज़ाम अच्छा नहीं, मगर हम सोचते हैं कि कुछ ज़्यादा पैसे कमा लेंगे, अपने बच्चों को अच्छे प्राइवेट स्कूल में रख लेंगे। हमें लगता है कि यहाँ पर सेहत का निज़ाम अच्छा नहीं, मगर हमें लगता है कि हम अच्छे पैसे कमा के प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर कहीं ज़रूरत पड़ी तो इलाज करवा लेंगे। सिक्योरिटी अच्छी नहीं है तो हम किसी गेटेड सोसाइटी के अंदर रह लेंगे। और अब ये लग रहा है कि कभी हम सैर को गए तो शायद रेस्क्यू का सामान भी हम खुद लेके जाएंगे। और इससे भी बड़ा दर्दनाक पहलू क्या है कि मैं एक सूबे की बात कर रहा हूँ, खैबर पख्तूनख्वा की बात कर लेते हैं, क्योंकि अफसोसनाक वाक़या वहीं पर हुआ। वहाँ का वज़ीर आला क्या कहता है कि मेरा वहाँ पे होने से क्या फ़र्क पड़ता था, मैंने क्या वहाँ पे तंबू लगाना है। ये तंबू उसने हम लोगों के सीने पे लगाया। दरअसल ये बात कहना, इतनी फ़रोनियत उसके चेहरे पे थी जब वो ये बात कर रहा था। ये छोटे शहद की मलकियत वाला साहब, ये उस सूबे की हुकूमत का ये सरबराह है जिसकी पार्टी के सरबराह इमरान खान साहब गले फाड़ फाड़ कर जलसों के अंदर ये कहते थे कि हमारे यहाँ टूरिज़्म इतनी अच्छी है कि मुल्क की इकोनॉमी हम बेहतर कर सकते हैं। ये इमरान खान साहब जिनकी हुकूमत यहाँ पर तकरीबन 2012 से यानी 13 बरस हो चुके हैं, एक छोटे से सूबे के अंदर हुकूमत है और पूरे का पूरा सूबा एक चीज़ की वजह से मशहूर है, वो है टूरिज़्म। और गाहे बगाहे ये 2022 में भी ऐसा हुआ। और मैं सिर्फ एक इमरान खान की बात नहीं कर रहा, 2022 के अंदर मरी के अंदर भी हुआ था, जब बर्फ़ के अंदर फंसे लोग सांस घुटने से मर गए थे और कुछ नहीं हुआ, क्योंकि हम वो कौम है जो सानिया का इंतज़ार करते हैं और फिर चीखो पुकार करते हैं 2 या 3 दिन। और हुकूमत के पास एक ही लॉलीपॉप है कि जितने सरकारी मशीनरी है, असिस्टेंट कमिश्नर, ADC, उनको फारिग कर देते हैं। हम कहते हैं जी एक्शन ले लिया। ये मैं चूंकि स्पोर्ट्स करता हूँ, मैं आपको छोटा सा एक वाक़या बताता हूँ। आपको याद होगा श्रीलंकन टीम पे अटैक हुआ था, जो पुलिस ऑफिसर्स को मुअत्तल किया गया। ज़रा एक नज़र डाल के उन सबको देख लें आज वो कहाँ पर हैं, उससे बेहतर पोजीशन के ऊपर हैं। मैं हमेशा ये बात करता हूँ, हुकूमत के ऊपर तो हम सब तनकीद करते हैं, मगर असल जिम्मेदार सफ़ेद हाथी इस मुल्क की ब्यूरोक्रेसी है। कोई नहीं समझता इस बात को। मैं एक तरह से मान लेता हूँ कि वज़ीर आला हर जगह पे खड़ा नहीं हो सकता, उसके नीचे इदारे जितने भी काम कर रहे हैं उनको काम करना चाहिए, मगर ये कभी काम नहीं करते। इस पाकिस्तान की तारीख, मैं अपनी उम्र की बात नहीं कर रहा, इस पूरे पाकिस्तान की आप बेच उठा के देख लें, कोई एक ब्यूरोक्रेट बताएं, कोई एक जिसको नौकरी से निकाल दिया गया हो। कितने बड़े बड़े यहाँ पे सानिया हुए हैं, कोई एक ब्यूरोक्रेट बताएं, उनको पता है हमें कुछ नहीं होगा। ये जो आपने उनको हटाया ना, सस्पेंड किया है, 10 दिन छुट्टी मारेंगे, अपने अहले खाना के साथ जाएंगे, कोई ना तनख्वाह रुकेगी ना मुराद रुकेंगे, कुछ नहीं रुकेगा, सिर्फ सस्पेंड है। और 10 दिन के बाद दोबारा बहाल हो जाएंगे और इससे बेहतर पोजीशन के ऊपर होंगे। जो असिस्टेंट कमिश्नर वो कहीं कमिश्नर जाके लगेगा, क्योंकि ये मुल्क को लूटने आए हैं। कोई हम मसला क्या है, हम लोग बोलते नहीं है इनके खिलाफ। अब और हम लोग क्या हैं, हम जो जर्नलिस्ट हैं, मैं इमरान रियाज साहब का, मैं कभी, आप मेरा उठा लें, 4 साल से मैं व्लॉग कर रहा हूँ, मैंने कभी किसी पार्टी को लेके बात नहीं की है, मगर मुझे अफसोस हुआ इमरान रियाज साहब का। मैंने व्लॉग पहले टिकटॉक पे देखा, बाद में मैंने उनको यूट्यूब पे जाकर देखा। गले फाड़ फाड़ के बता रहे हैं कि अगर शहबाज शरीफ जो कि वज़ीर आज़म है उनके अहले खाना होते तो क्या ये होता। मैं उनसे पूछना चाह रहा हूँ कि क्या इसके जिम्मेदार भी शहबाज शरीफ हैं। मैं मान लेता हूँ, मैंने पहले एग्जांपल दी कि मरी में जो हुआ वो पंजाब हुकूमत की वजह से हुआ। कराची के अंदर 2017 के अंदर समंदर की लहरों के अंदर 17 लोग बह गए, उसके जिम्मेदार पीपल्स पार्टी है। मगर हम सबको पाकिस्तानी बनना है, ना ही हमें नून लीग के शेर बनना है, ना ही हमें PTI का टाइगर बनना है, ना ही पीपल्स पार्टी के जाला बनना है। हमें पाकिस्तानी बन के सोचना है। हम अगर जर्नलिस्ट यूँ ख़यानत करेंगे कि जो जिम्मेदार है उस पर बात ही नहीं करेंगे, मुझे बहुत अफसोस हुआ और मुझे शर्म आई कि वो जर्नलिस्ट होकर ये बात करें कि अगर शहबाज शरीफ होता, वज़ीर आज़म होता, शुक्र है उन्होंने बस मरीम नवाज़ का नाम नहीं लिया, कि अगर पंजाब की वज़ीर आला के घर वाले यहाँ पे होते, नहीं बात की तो उन्होंने इमरान खान साहब की बात नहीं की है, जिनकी बहन एक बार चतराल में फंसी थी तो हेलीकॉप्टर गया था। ये वही इमरान खान साहब है जो कहते थे अगर मैं वज़ीर आज़म बना तो मैं साइकिल पे होऊंगा। फिर हम सब ने देखा कि वो बनी गाला से इस्लामाबाद में हेलीकॉप्टर पे सफ़र करते थे। मगर किसी में हिम्मत नहीं है कि PTI के खिलाफ बात कर दे, क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर उनकी टीम इतनी तगड़ी है कि वो आपकी बैंड बजा देते हैं। वो कहते हैं काला करें सफ़ेद करें, आपने गुन गाना है इमरान खान साहब के। वो जेल में बैठा नेल्सन मंडेला बना हुआ है पाकिस्तान का। कोई इस टॉपिक पर बात नहीं। मैं खुद कहता हूँ, मैं पंजाब में रहता हूँ, पंजाब की हुकूमत कोई आइडियल नहीं है, करप्शन है, उसके ऊपर हम बात भी करते हैं, मगर जिनको आपने महात्मा बना के रखा हुआ है उनके ऊपर भी बात करें ना। 13 बरस से हुकूमत, कोई एक बंदा पूछने वाला नहीं है कि उनके रेस्क्यू का काम क्या है। कितनी बार हमने ये देखा, मैं ईमानदारी से बात करूं, मैंने ज़िंदगी में सिर्फ एक बार सवात का सफ़र किया है, दोबारा मेरी हिम्मत नहीं हुई वहाँ सफ़र करने की। एक बार मैंने सफ़र किया 3 साल पहले। मैं वैसे भी दिल नहीं करता पाकिस्तानी सियाहती मुकामात पे जाने पे, क्योंकि रेस्क्यू का किसी किस्म का कोई इंतज़ाम नहीं होता। ये सिर्फ KPK में नहीं, बाकी मुल्क में भी यही हाल है, ये मैं मान लेता हूँ। मगर खासकर ये सवात वाले एरिया में मेरे जाने को दिल ही नहीं करता।
आप अच्छा मौसम आएगा तो वहाँ पे रेड भर जाएंगे, सड़कें टूटी फूटी हैं, जगह जगह गंदगी पड़ी है, लोग बदतमीजी करते हैं। ये वो बात है जो कोई पाकिस्तानी कहेगा या पाकिस्तान के खिलाफ बात करे। पाकिस्तान के खिलाफ बात नहीं करे, आप अपनी बुराई को दिखाएंगे तो उसको दूर कर पाएंगे। अब क्या किया वज़ीर आला साहब ने, उन्होंने कहा जी 10-10 लाख हर मुतासरीन को मिला जाएगा। मैं आई एम सॉरी टू से, उन्होंने क्या कब्रें पक्की करानी है? ये आप अपने सूबे पे लगाते तो ये वाकया ना होता। आप सोचिए जो बच गए हैं उनके लिए जिंदगी जो बाकी बची है वो उससे ज़्यादा दर्दनाक है। आई एम सॉरी टू से, मगर ये है। और हम जो रो पिट रहे हैं ना, अपना चेहरे को गले फाड़ फाड़ के, रगे फुला फुला के हम जो बातें कर रहे हैं, हमें कोई अफसोस नहीं है। माजरत के साथ जिनके गए हैं आप उनसे पूछिए जो बच गए हैं कि उस लम्हा 1.5 घंटा उनके ऊपर कैसा गुजरा होगा कि बिफरा हुआ दरिया उनके आजू बाजू इर्द गिर्द में बह रहा है और कोई सामने लोग बैठे हैं, चीखो पुकार जरूर हो रही है मगर कोई बचाने नहीं आया। 1.5 घंटा एक एटमी पावर कंट्री के अंदर 1.5 घंटा लोग 18 लोग बैठे इंतजार करें कि कोई आएगा और उनको बचा लेगा। ये दरिया इतना बिफरा हुआ नहीं था, ये इंतजामिया ने उसको इतना बेकाबू कर रखा हुआ है। और ये पहली दफ़ा ऐसा नहीं हुआ है। आप देखिए, ये बहुत कम लोगों को पता है कि हुआ कैसे। लोग कहेंगे कि आप गए क्यों थे? वो बेचारे जहाँ पे गए थे उस वक्त खुश्क था। ये क्लाउड ब्रस्ट अचानक हुआ है और ये इंतजामिया को पता था कि ये होना है। कोई प्रिकॉशनरी बोर्ड लगा हो, कोई चीज़ हो, कोई उनके इंतजामिया के बंदा वहाँ पे खड़ा हो, ये सवाल ही नहीं पैदा होता। मैं वो बात कर रहा हूँ जो बड़ी आइडियल होती है, मगर ये होनी चाहिए। इतना पैसा कमाते हैं टूरिज्म से, आप खुद कहते हैं बाहर के लोग बहुत ज़्यादा आते हैं, इसलिए लोगों ने रुख अब स्कर्दू चित्राल वाली साइड पे कर दिया। इस तरफ को लोग इसलिए नहीं आते हैं कि आपके यहाँ इंतजामात ही नहीं है, गंदगी जगह जगह के ऊपर है। और आई एम सॉरी टू से, मैं शायद अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, मैं गया हूँ, लोगों का बिहेवियर भी उस तरह से ही है। आई डोंट नो फिर भी लोग वहाँ पे क्यों जाते हैं। आप लोग कहेंगे कि मैं शायद पाकिस्तान के खिलाफ बात कर रहा हूँ, बट मुझे लगता है कि जब तक ये अपने चीज़ें सही नहीं कर लेते हमें जाना भी नहीं चाहिए वहाँ पर। क्यों जाना चाहिए हमें? ये एक पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान है, इसका मतलब कि हम अपनी जानों को खतरे में डाल के वहाँ पर चले जाएँ। और ये चीखो पुकार जो हम लोग करते हैं, ये एक साना होता है उस पर करेंगे। यही हमने मरी के वक्त भी की, यही हमने समंदर जो सिंध में लोग नहरों में डूबे तब भी हमने की, यही हमने इससे पहले शुरुआत में 2022 में वो तब की, अब 2025 में हुआ। अब अगले किसी साने का खुदा ना खासा हम इंतजार करेंगे। ये देख लीजिएगा, अभी असिस्टेंट कमिश्नर जो उन्होंने सस्पेंड किया, आप 6 माह के बाद, 6 माह छोड़ दीजिए, आप अगले महीने देख लीजिएगा वो कहाँ पे है। इससे बेहतर पोजीशन पर होगा क्योंकि ब्यूरोक्रेट है इनकी। अब सोचिए ना, माचिस की तिल्ली के ऊपर भी हम टैक्स देते हैं, माचिस की तिल्ली के ऊपर, बदले में हमें मिलता क्या? अभी बजट आया, अब देखिए किस किस चीज़ के ऊपर नहीं हुआ, किस किस चीज़ के ऊपर टैक्स नहीं लगा, कौन कौन सी सांसें लेने तक के ऊपर हमारी टैक्स है। और बदले में क्या मिलता है? बदले में हमें जो हम कमाते हैं इन ब्यूरोक्रेसी का, इन हुक्मरानों का पेट भरने के लिए कर रहे होते हैं। बड़े फ़ख्र से हम कहते हैं कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, इतने एटमी धमाके कर दिए, हम एटॉमिक पावर हैं। मगर सच माने तो शर्म आती है ये जो इर्द गिर्द में हमारे जो वाक़यात होते हैं, जो माहौल होता है। जो मैंने शुरू में बात की कि 25-26 करोड़ में शायद ही कोई बंदा हो जो कहे कि ये मुल्क रहने के काबिल है, मगर हम रह रहे हैं, वो रह रहे हैं जिनका बस में नहीं होता कि इस मुल्क से कहीं बाहर चला जाए, और ख़ुद को एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कभी खड़े होकर हम इनके खिलाफ बोलते नहीं हैं। और मीडिया का किरदार माज़रत के साथ बशमूल मेरा कोई अच्छा नहीं है। हम लोग अपनी अपनी पार्टी को कवर करते हैं, वो चाहे कोई पंजाब मुस्लिम लीग नून को कवर कर रहा है, कोई पीटीआई को कर रहा है, कोई पीपल्स पार्टी को कर रहा है, मगर हक सच की बात कोई करता नहीं है। और जिसकी वजह से ये हालत है। और मुझे लगता है कि ये हमें लगता है कि हम बच गए, कोई और था। ये खुदा ना खासा किसी दिन हम भी इस तरह से फंस सकते हैं, क्योंकि ये इंतज़ाम है, ये चल रहा है। ये शक्ल थोड़ी पहचानेगा कि ये फ़लाँ बंदा इसको बचाना है, फ़लाँ बंदा इसको बचाना है। बट अफसोस हुआ दोस्तों, और 2-4 दिन के बाद और 1-2 वीडियो लोग बनाएंगे या ख़बरों की ज़िनत बनेंगी ये चीज़ें, उसके बाद सब खत्म हो जाएगा। और मुझे अफसोस सबसे बढ़ के वज़ीर आला KPK के ऊपर हुआ, जो कहता कि मैं अगर वहाँ पर होता तो मैं तंबू लगा लेना था मैंने। मतलब उसको ज़रा भर फ़र्क नहीं पड़ा। उसको पता मैं वज़ीर आला हूँ, जब तक हूँ मैं तो हूँगा ना, क्या फ़र्क पड़ता है। और लोग कहेंगे नहीं जी इमरान खान साहब का क्या कसूर है? इमरान खान साहब का यही कसूर है कि 13 बरस से उनकी हुकूमत है, जेल में तो वो कल गए हैं ना, उससे पहले उन्होंने क्या किया? ये कल का काम थोड़ी था, ये तो 13 बरस पहले कर देने वाला काम था। इस पर दोस्तों आप अपनी राय कमेंट के साथ में जरूर बताएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए।